स्पीशीज जो है वो वहाँ से मूव कर गई है, तो वो ये उसका आउट होगा, जीन फ्लो जो है वहाँ का कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि कोई स्पीशी जो है वो किसी और जगह से, जहाँ पे उसको एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं रहा या उसको कोई और मसला हुआ, तो वो जो है इस एनवायरनमेंट में आ गई, ठीक है। तो ये भी जीन फ्लो है, यानी इसमें हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे, इमिग्रेशन को और इमिग्रेशन को। तो इमिग्रेशन जो है इसका मतलब है कि एलील्स जो हैं कमिंग इन, यानी किसी भी एलील्स, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जीन्स का आना या फिर एलील्स का आना, मतलब स्पीशीज़ का जो मूव है इन, उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, एलील्स मूविंग इन या फिर एलील्स जो है उनका मूविंग आउट, यानी किसी पॉपुलेशन से उसका चले जाना। तो फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे है एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं डिफरेंट एजेस की या फिर एज के ग्रुप्स की किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए किसी भी पॉपुलेशन के फ्यूचर के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो यंग पीपल हैं वो किसी ओशन साइड पे रहते हैं, किसी एरिया में रहते हैं, और वहाँ पे वो ये शो करते हैं कि उसमें कितने डिफरेंट एज के ग्रुप्स हैं, कितने डिफरेंट एज के जो पीपल हैं वो मौजूद हैं, और उनका इन्वायरमेंट में से क्या ताल्लुक़ है और किस तरह का इन्वायरमेंट का उन पे इफ़ेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एज के ग्रुप्स के बारे में, इसमें हम एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसको स्टडी किया जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है डिफरेंट एजेस की या फिर एज के ग्रुप्स की किसी भी गिवन पॉपुलेशन के अंदर। इसके बाद हमारे पास है पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि नाम से जाहिर है इसमें हम कंसंट्रेशन देखेंगे इंडिविजुअल्स की किसी विद इन अ स्पीशी या फिर किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेट में, किसी स्पेसिफिक जगह पे किसी स्पेसिफिक जो स्पीशीज़ हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि उसकी जो पॉपुलेशन है उसका क्या नंबर है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसका के लिए डाटा जो है वो यूज़ किया जाता है टू क्वांटिफाई करने के लिए डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये टर्म को यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हम इकोसिस्टम के और स्पीशीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको देखने के लिए भी पॉपुलेशन डेंसिटी की टर्म को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ के बारे में और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, यानी स्पीशीज़ के बारे में। और इसके अलावा जो नॉन लिविंग मैटर्स हैं या फिर आप लोग इकोसिस्टम कह सकते हैं कि जो उसका इन्वायरमेंट है और स्पीशीज़ के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह से वो एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसमें मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे। तो लास्ट पे हमारे पास है पॉपुलेशन प्रेशर। जैसे कि नाम से जाहिर है कि पॉपुलेशन जो है उस पर किस तरह का प्रेशर है, वो प्रेशर जो है वो इन्वायरमेंट का भी हो सकता है, वो किसी और पॉपुलेशन का भी हो सकता है। तो इसको हम अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि स्ट्रेस ब्रॉट अबाउट बाय एन एक्सेसिव पॉपुलेशन डेंसिटी। समटाइम्स क्या होता है कि पॉपुलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, तो फिर क्या होता है कि जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो बहुत ज़्यादा ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि डिक्लाइन कर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली ये क्यों होता है, प्रेशर की वजह से होता है, या फिर इसकी और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। तो स्ट्रेस ब्रॉट अबाउट बाय एन एक्सेसिव पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस used both in conjunction with human overpopulation and with other animals population that suffers from too many individuals per area। इसमें हम देखेंगे कि स्पीशीज़ जो हैं, आया कि ह्यूमंस की स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, तो किस तरह से वो इन्वायरमेंट पे असरअंदाज हो रही हैं, कि उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो शेल्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। तो इसमें हम पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं, यानी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो हैं जब वो एक्सीड कर जाते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में उसके जो लिविंग कैपेसिटी है लिविंग एरिया से, तो फिर वो जो पॉपुलेशन है वो प्रेशर में होती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलेशन लेवल को। तो पॉपुलेशन क्या होती है, ये सेम स्पीशीज़ होती हैं जो कि सेम टाइम में सेम एरिया में रहती है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो इंडिविजुअल लेवल के बाद जो लेवल है वो पॉपुलेशन लेवल है, और ये हाईली कॉम्प्लेक्स लेवल है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल लेवल। और एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लास में, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रैट्स राइस फील्ड में,
और इसके अलावा हमने एट्रीब्यूट्स को देखा, जिसमें जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन प्रेशर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।